बहुत ही ऊपर। इसीलिए आप देख पा रहे हो कई लोगों को रात को 2 बजे हार्ट अटैक आ जाना, क्योंकि यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु सीरीज के अंदर हमारा ये चौथा वीडियो है। हमारा जो तीसरा नंबर का वीडियो था मास्टर बेडरूम का, उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी मुझे मिले। उसमें एक मोस्ट जो क्वेश्चन था कि चेतन जी आपने मास्टर बेडरूम तो बता दिया, लेकिन स्लीपिंग पोजीशन आपने नहीं बताई कि हम साउथ वेस्ट में, साउथ में या वेस्ट में मास्टर बेडरूम तो रख दे, लेकिन हमारा डायरेक्शन सोने का, हमारा सर कहाँ होना चाहिए वो आपको नहीं बताया। तो ये स्लीपिंग पोजीशन का ये वीडियो चल रहा है। क्या ये स्लीपिंग पोजीशन इतना इम्पोर्टेंस है? हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सीधा आपका जन्म और मृत्यु दोनों पे डिपेंडेंट है। अगर आपका सोने का डायरेक्शन गलत होगा तो आपकी बहुत जल्दी डेथ या बड़ी डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। तो स्लीपिंग पोजीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम आपको लेके चलते हैं कि हमारा स्लीपिंग पोजीशन किस तरफ होना चाहिए। जैसे अगले वीडियो के अंदर बताया कि आपको किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, वो अगर नहीं पता, आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा, तो ही ये वीडियो आपके समझ में आएगा। डायरेक्टली ये वीडियो आप मत देखना, आपने मास्टर बेडरूम का वीडियो देखना है पहले, उसके बाद ये देखना है। तो अभी हमने देखा कि हम कहाँ सो सकते हैं। तो हम साउथ में भी सो सकते हैं, हम साउथ वेस्ट में भी सो सकते हैं, वेस्ट में भी नॉर्थ वेस्ट में भी सो सकते हैं, ईस्ट में भी सो सकते हैं। लेकिन हमारी जो स्लीपिंग पोजीशन है, बेड की पोजीशन है, वो कैसी होनी चाहिए? तो हमारी स्लीपिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए? तो पहले तो मैं आपको एक बेस स्लीपिंग पोजीशन बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी ये मानो जैसे हमने उस दिन आपको बताया था कि भाई ये डायरेक्शन है। अभी ये हम पूरा ये हमारा एक पूरा बेडरूम है, समझ लो। ये आपका घर नहीं है, ये पूरा आपका बेडरूम में आपका बेड का पोजीशन किस तरह से होना चाहिए, आपका ये सर कौन से फेसिंग में हो जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फेसिंग है वो ऑलवेज मैं ये बेडरूम समझना है, ये आपका वास्तु समझना नहीं है। अगर आप इसको वास्तु समझोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये डायरेक्शन हम मेंशन करते हैं कि आपका सर किस तरफ होना चाहिए, पैर किस तरफ होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, आपका जो सर है ऑलवेज साउथ के तरफ होना चाहिए। ये आपका जो सर है वो ऑलवेज आपका, ये जो आपका सर है वो ऑलवेज साउथ के तरफ होना चाहिए, और जो ये पैर है आपके वो ऑलवेज नॉर्थ के तरफ ये होना चाहिए। ये स्लीपिंग पोजीशन 100% परफेक्ट है, यही स्लीपिंग पोजीशन होनी चाहिए। अगर आपको सोना है, आपका मास्टर बेडरूम चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, वापस रिपीट कर रहा हूं, आपका मास्टर बेडरूम चाहे साउथ में हो, वेस्ट में हो या साउथ वेस्ट में, आपकी स्लीपिंग पोजीशन ऑलवेज साउथ के तरफ आपका ये सर होना चाहिए। आपका जो सर है वो साउथ के तरफ ही होना चाहिए। ये 100% परफेक्ट पोजीशन है। क्यों 100% है? ऐसा क्यों है? 100% ही क्यों होनी चाहिए? तो मैं आपका थोड़ा एग्जाम्पल पे थोड़ा बताता हूं आपको। ये जो आपका सर है वो नॉर्थ है, और आपका स्लीपिंग पोजीशन है वो साउथ है। आपका जो पैर का जो हिस्सा है, आपका जो पैर का हिस्सा है वो साउथ है, और आपका पैर जो साइड है वो नॉर्थ है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे देखेगा। जब भी नॉर्थ और साउथ दोनों एक तरफ रहेंगे, नॉर्थ और साउथ रहेंगे, तो उसके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा, एक दूसरे की तरफ खींचने का काम करेगा, एक तरफ खींचेगा, बराबर है। तो और जब साउथ और नॉर्थ है तो इस तरह देखेगा, तो हमारे जो ब्लड में है आयन होता है, ब्लड में आयन होता है। तो ये क्या करेगा? साउथ और नॉर्थ एक दूसरे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को खींचने का काम करेगा। क्या करेगा? खींचने का काम करेगा, एक दूसरे की तरफ यहाँ खींचने का काम करेगा। तो यहाँ से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है सर के तरफ आएगा, और साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के तरफ ब्लड सर्कुलेशन खींचेंगे, तो ये आपका ब्लड पैर के तरफ आएगा। तो
तो इसका मतलब ये होता है जो हमारा यहाँ हार्ट है और हार्ट को पंपिंग कम करना पड़ेगा। क्यों? कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आपका ब्लड सर के तरफ और पैर के तरफ कर रहा है। अगर आपका ब्लड सर के तरफ रात के सोते वक्त, क्योंकि रात को सोते वक्त भी हमारा दिमाग चालू रहता है, तो उनको ऑक्सीजन और ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमारे हाथ पैर को नहीं पड़ती है, लेकिन ज़्यादा हमारे सर के अंदर वो ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपने आप ब्लड सर्कुलेशन को सर की तरफ लाएगा और ये साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आपका जो पैर के तरफ ब्लड सर्कुलेशन जाए, तो इसके लिए आपको रिलैक्स मिलेगा, आपकी थकान उतर जाएगी और आपको जो माइंड है, साइंस ऐसा बोलता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो दिमाग, खाली दिमाग ही हमारा शरीर का 20% ऑक्सीजन यूज करता है और ब्लड यूज करता है। तो इसका मतलब यह होता है कि दिमाग को भी हमारा शरीर का 20% जो ब्लड है उसकी जरूरत पड़ती है और ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होने से ब्लड सर्कुलेशन नीचे मिलेगा और ब्लड सर्कुलेशन ऊपर मिलेगा, तो हमको रिलैक्स मिलेगी और हमारा जो हार्ट है उसको पंपिंग क्या करेगा, स्लो हो जाएगा। धक धक अगर स्लो हो जाएगा तो हम आराम से चैन के और रिलैक्स से हम नींद कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे? तो अगर ये पोजीशन हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या होगा? अगर इनकी पोजीशन मैंने चेंज कर ली तो क्या होगा? यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा, ये हमारा साउथ पोल है सर का, हमारी बॉडी का बोल रहा हूं, ये बॉडी का, और हमारा सर है हमारा बॉडी का नॉर्थ पोल है, और ये हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये हमारा अर्थ का साउथ पोल है। जब भी नॉर्थ एक दूसरे के सामने आ जाए तो अपाकर्षण, एक दूसरे से दूर, हम लोग जो चुंबक होता है, हम एन इकट्ठा करेंगे ना तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो क्या करेगा, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को नीचे के तरफ प्रेशर ज्यादा मारेगा, ये नीचे के तरफ, मतलब यहां से जो ब्लड सर्कुलेशन है नीचे के तरफ आएगा और साउथ क्या करेगा, ये भी एक दूसरे से अपाकर्षण करेंगे, दूर भागेंगे। तो यहां से नीचे से जो ब्लड जा रहा है, पंपिंग कर रहा है वो ब्लड, तो यहां जो ब्लड का दबाव है तो हमारे ये हिस्से में बढ़ जाता है। तो अभी क्या होगा, तो अभी यहाँ पे नीचे से ऊपर से प्रेशर नीचे के तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ खून नहीं है, खून नीचे के तरफ आ रहा है और नीचे से ऊपर के तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारे हार्ट को, वो ब्लड को ऊपर तक पहुंचाने के लिए पंपिंग फास्ट करना पड़ेगा। बिजली ज़्यादा यूज़ करता है, मतलब एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेगा। तो उस वक्त क्या हो सकता है कि हमारा जो हार्ट रेट है वो अगर बढ़ जाएगा, 72 से अगर ऊपर आ जाएगा तो हार्ट अटैक होने की संभावना हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होता है, जब हमारे यहाँ पे ये हमारे दिमाग में हमें खून कम मिलेगा तो माइग्रेन या सर से रिलेटेड प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। अगर उसका मैं थोड़ा एनिमेशन में आपको दिखाऊं, देखो एनिमेशन में आपको थोड़ा मैं दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा इजीली मालूम पड़ जाएगा कि अगर मैंने ये पोजीशन यहां पे रखी है, मैंने अगर ये पोजीशन रखी है तो ये जो मेरा है नॉर्थ पोल है, ये मेरा शरीर का नॉर्थ पोल है, मैं जो मेरा हेड है ना वो मेरा नॉर्थ है, और ये मेरा वास्तु का मतलब ये हमारी अर्थ का साउथ पोल है, और ये मेरे पैर का, मेरा शरीर का साउथ पोल है, और ये अर्थ का नॉर्थ पोल है। तो मैं आगे आपको दिखाता हूं कि अगर ये पोजीशन होगा, अगर हमारी स्लीपिंग पोजीशन हमारी साउथ में हमारा सर होगा तो हमारे साथ क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूं आपको। तो यहां पे ये क्या होगा, ये देखिए, ये हमारा ये जो मेरा शरीर है उसका नॉर्थ पोल है, और ये नीचे का हिस्सा है वो हमारा अर्थ का साउथ पोल है। ऊपर के तरफ मेरे शरीर का साउथ पोल है, और ऊपर की तरफ मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ऊपर की तरफ हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है। तो जब साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक दूसरे की तरफ खींचने का काम करते हैं, आकर्षण। तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, पैर की तरफ लेके आएगा। और नीचे मेरा साउथ है, यहाँ पे साउथ है, और मेरा सर का ये मेरा जो सर है उसका ये नॉर्थ पोल है। तो इसके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, उसके अंदर आकर्षण होगा। तो यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है शरीर से सर के तरफ ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हार्ट है, देखो हार्ट कितना आराम से चल रहा है, देख पा रहे हो, यहाँ हार्ट की पोजीशन देखो एकदम इजीली चल रहा है, देख लो आप।
अगर ये हार्ट अगर स्लो चल रहा है, एकदम स्लो चल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, हमारे हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है, हमारा हार्ट ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा है। तो हमको क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा हार्ट को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो हम लॉन्ग लाइफ विदाउट एनी डिजीज के हम लोग जी सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा एनिमेशन से आपको बताया क्या प्रोसेस हो सकता है। अगर यही कंडीशन अगर ये होगा, तो मतलब ये स्लीपिंग डायरेक्शन के हिसाब से ये 100% है, स्लीपिंग के हिसाब से ये जो है 100% है। मतलब आपका सर हमेशा साउथ के तरफ होना चाहिए, राइट। अभी हम नेक्स्ट पोजीशन पे जाते हैं हम लोग। अगर क्या होगा, हमारा सर नॉर्थ के तरफ होगा, क्या होगा, तो होगा क्या, यहाँ पे होगा ये है कि ये हमारा जो सर का हिस्सा है वो नॉर्थ है, और ये हमारा अर्थ का नॉर्थ है, ये हमारा शरीर का साउथ है, और ये हमारा वास्तु हमारा अर्थ का साउथ पोल है। तो ये दोनों जब नॉर्थ एक हो जाएंगे, तो क्या होगा, प्रेशर नीचे के तरफ आएगा और ये ऊपर के तरफ आएगा। तो जो दबाव है वो हमारे हार्ट पे या हमारे शरीर के बीच के हिस्से में आएगा। उसको भी थोड़ा मैं आपको एनिमेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। इसको भी, ये मेरा नीचे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है वो है साउथ, और ऊपर है नॉर्थ। अर्थ हमारे जो है ऊपर का हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ है। तो देखो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, ये क्या कर रहा है, ये अपाकर्षण कर रहा है, एक दूसरे को यहाँ पे अपाकर्षण कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, दोनों नॉर्थ नॉर्मल के, यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है नीचे की तरफ कर रहा है, और ये जो हमारा साउथ पोल है शरीर का और हमारा अर्थ का जो साउथ पोल है, एक दूसरे के तरफ ऑपोजिट साइड ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, प्रेशर कर रहा है। तो नीचे से जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो प्रेशर है वो आपके ये हिस्से में ज्यादा आ रहा है प्रेशर। देखो जब यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारे हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ब्लड को ऊपर तक तो पहुंचाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर, इसको क्या करता है, ज्यादा एनर्जी लेके ज्यादा प्रेशर से पंपिंग करना पड़ता है। तो उसके वजह से ब्लड ऊपर जाएगा। तो उसके वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है, आप जरा देख सकते हो यहाँ प्रोसेस क्या है। यहाँ जो हमारा हार्ट है, पंपिंग जो है 72 के ऊपर चला गया, बहुत ही ऊपर। इसीलिए आप देख पा रहे हो कई लोगों को रात को 2 बजे हार्ट अटैक आ जाना, क्योंकि यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर यहाँ प्रेशर आ गया। देखो हार्ट कितनी फास्ट चल रहा है, जरा आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ से जब प्रेशर नीचे की तरफ और नीचे से जब ऊपर की तरफ आएगा तो हमारा यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारा हार्ट को पंपिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपने देख लिया कि भाई यहाँ साउथ और नॉर्थ, उसमें बेस्ट पोजीशन कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, राइट। इसमें बेस्ट पोजीशन जो हमारी सोने की है वो बेस्ट पोजीशन ऑलवेज कौन सी होनी चाहिए, ये पोजीशन सबसे बेस्ट है। ये पोजीशन आपकी सोने की बेस्ट होनी चाहिए। तो अगर वास्तु के हिसाब से, साइंटिफिक तरीके से और टेक्निकल तरीके से आपको अगर बेडरूम में सोना है तो आपका सर जो है ऑलवेज साउथ पोल के तरफ और आपका पैर हमेशा नॉर्थ पोल के तरफ ये होना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको ये पोजीशन नहीं मिलती है। हम कई जगह पे अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी बेडरूम की पोजीशन इस तरह है कि हम साउथ में नहीं सो सकते, हमारा कोई इंटीरियर का प्रॉब्लम आता है, किसी को जगह का प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे पोजीशन नहीं है। तो क्या एक ही डायरेक्शन सोने के लिए है? नहीं, उसमें बहुत सारे डायरेक्शन है। तो मैं आपको बताऊंगा 8 डायरेक्शंस में, 8 दिशाओं में आपका सर होने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या मैलिफिक होगा, मतलब क्या आपके साथ अच्छा होगा और क्या आपके साथ बुरा होगा। मैं अभी आपको 8 डायरेक्शन में सोने से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या मैलिफिक मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अभी
ये हमारी बेड पोजीशन है, ये आपका घर नहीं है, ये आपका खाली बेडरूम है, ऐसा समझ लो। ये जो है आपका मास्टर बेडरूम है, आपको यही समझना है कि आपके बेडरूम में तो पहली जो पोजीशन है सोने की, ऑलवेज आपका सर साउथ में होना चाहिए, पैर नॉर्थ में होने चाहिए। अगर आपका सर साउथ में होगा तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? प्रॉस्पेरिटी, आपको शांति मिलेगी, करेज मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, मंगल की दिशा है, करेज मिलेगी और आपका ग्रोथ होगा। तो अगर आप साउथ में सोएंगे तो प्रॉस्पेरिटी सबसे अच्छा है, हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी आपको हिम्मत मिलेगी, आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। एक कंडीशन ये 100% है। अभी दूसरा मैं आपको बताऊं, लेकिन वो 100% नहीं है। अगर आपको सोना है तो यही पोजीशन में, लेकिन अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो अब मैं आपको दूसरी भी चॉइस दे सकता हूं। दूसरी पोजीशन है आपकी यहां पे वेस्ट की। आप यहां पे आपका सर वेस्ट की तरफ भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यह है लॉन्जेविटी। यहां पे आपका आयुष्य, आपका तंदुरुस्ती बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि आपका अगर सर वेस्ट में होगा तो आपका जो आप जब भी सुबह में उठोगे तो पहले ईस्ट की तरफ देखोगे। सूर्य, सूर्य क्या है? आत्मबल, मनोबल, हमारा शरीर को आगे बढ़ाना, हमारी तंदुरुस्ती, तो हमारा लंबा आयुष्य। अगर वेस्ट में देखोगे तो आपको लंबा आयुष्य मिलेगा, क्योंकि सुबह में जैसे ही आप बेड से उठोगे तो सामने आपके सूर्य भगवान होंगे। तो सूर्य भगवान आपको क्या देंगे? आपको जीने की शक्ति देंगे, जीने की ऊर्जा देंगे। तो लेकिन यहाँ पे वास्तव में एक बता गया है कि वेस्ट में सोने से क्या होगा? थोड़ी चिंता भी बढ़ सकती है। तो अगर आपके पास साउथ का ऑप्शन ना हो तो वेस्ट में भी आप सो सकते हो, लंबा आयुष्य होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा चिंता आपको हो सकती है लेकिन फिर भी चलेगा, वेस्ट में आप सो सकते हो अगर ये ऑप्शन नहीं है तो। दूसरा ऑप्शन हमारा ये है नॉर्थ। आप नॉर्थ में भी सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ के अंदर सोओगे तो मैंने बोला ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, साउथ प्रेशर नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ में आप सोओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी आप तैयार हो जाए ऊपर जाने के लिए। आपके यहाँ पे डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप अगर आपके घर में कोई वडील होंगे उसको भी पूछोगे तो जो मर जाते हैं ना, जिसकी डेथ हो जाती है, उनका सर, उनका मतलब जहाँ जो हम लेता थे वो ऑलवेज उनका सर है नॉर्थ के तरफ रखते हैं। मृत्यु हो गया है उनका तो उसको नॉर्थ के तरफ सुलाते हैं। क्यों नॉर्थ के तरफ सुलाते हैं? पहले तो मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा आपका जो आईज है, आप किसको देख रहे हो? यहां से जैठे उठोगे आप साउथ की तरफ देखोगे, और साउथ का जो देवता है वो यम देवता है। मतलब हम सुबह में रोज उठ के यम देवता को करेंगे, यम जी टेंशन मत लो, हम जल्दी आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी नहीं है, मैं ही, आपको आने की जरूरत नहीं, मैं ही आपके पास जल्दी आ रहा हूं। तो अगर नॉर्थ में सोओगे तो जल्दी से डेथ या बड़ी डिसीज होने की चांसेस है। तो दोस्तों मैं मजाक कर रहा था, आपको यहां सोना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, आपको नॉर्थ में सर नहीं रखना है। तीसरी कंडीशन आपको बता रहा हूं, यहां पे आप ईस्ट में भी सो सकते हो। अगर ईस्ट में सर होगा तो क्या होगा? डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब है भाग्य, आपका ग्रोथ होगा। एक तो सूर्य का जो लाइट है वो आपके ऊपर पड़ेगा, और जैसे ही सुबह में आपको उठोगे आप शनि की तरफ, आपकी दृष्टि जो वेस्ट की तरफ रहेगी, और वेस्ट के जो देवता है शनि देवता है। शनि न्याय के कारक है और कर्म के कारक है, तो आपको भाग्य की तरफ, आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको ले जाएगा। तो ये भी एक पोजीशन है सोने की। तो मैंने आपको 4 डायरेक्शन के बारे में, अगर आपको सोना है तो ये 4 डायरेक्शन में से ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में सो सकते हैं। और आपको अगर भगवान के पास जल्दी जाना है तो नॉर्थ में भी सो सकते हो, लेकिन नहीं सोना चाहिए। तो ये होगा। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है, वी दिशा प्लॉट होता है, वहां प्लॉट क्रॉस हो जाता है, नॉर्थ थोड़ा 45 डिग्री आउट हो जाता है, वहां क्या होगा? वहां स्लीपिंग पोजीशन हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ डायरेक्शंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि रूम अगर टेढ़ा होगा तो वो हमको वो मिलेगा ही नहीं। तो उस वक्त
आप किस किस दिशा में सोने से आपको क्या हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर यहां साउथ, हम लोग साउथ वेस्ट से चलते हैं, अगर आपका जो सर है यहां पे, यहां पे आपका जो सर है साउथ वेस्ट के तरफ होगा, साउथ वेस्ट के तरफ होगा। देखो आपके पास ये 3 पॉसिबिलिटी नहीं है तो ही बात कर रहा हूं। आपके पास साउथ में सोने की जगह नहीं है, वेस्ट में सोने की जगह नहीं है, अगर ईस्ट में सोने की जगह नहीं है, अगर नहीं मिल रही है, तो और एक ऑप्शन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में सोने से आपको पावर मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सुबह में जो आएगी वो सीधा आपके ऊपर आएगी, जो आपके लिए बेनिफिट होगी, आपको पावर देगी, स्ट्रेंथ देगी। और सुबह में उठते ही आपका जो मुंह है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट जो है स्पिरिचुअल है और गुरु का कोना है, और ईशानाम शिवम गुरुम, शिव का कोना है। तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट उठते ही भगवान के ही दर्शन हो जाएंगे। शिव का कोना है तो शिव का दर्शन हो जाएगा, तो आपको पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आप एक साउथ वेस्ट में भी सो सकते हो। अगर साउथ वेस्ट में ऑप्शन न हो आपका किसी वजह से, तो आप यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में भी सो सकते हो। आपका सर नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हो। लेकिन क्या होगा, अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका सोने की पोजीशन होगी तो एनिमिटी, यहां पे क्या होगा, दुश्मनी होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है दोस्तों, कि जैसे ही सुबह में उठोगे तो पहला दर्शन अग्नि कोने के तरफ, आग के तरफ, आग सुबह में ही आपको फायर दिखेगी, तो सुबह में ही आप एंगर होगे, अग्रेसिव होगे, तो पूरा दिन लड़ाई झगड़ा चला रहेगा। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ वेस्ट में आप सोओगे तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा है, आपकी दुश्मनी ज्यादा लोगों से होगी। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आप नहीं सो सकते। नॉर्थ में तो ऑलरेडी नहीं सो सकते, नॉर्थ वेस्ट में भी सो नहीं सकते। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो, आपका सर नॉर्थ ईस्ट में है, तो सिंफुल, यहां इसका मतलब है पापी, पाप या दोष लगना। पाप नहीं बोल सकते हम, दोष बोल सकते हैं। यहां नॉर्थ ईस्ट में सर रखना दोष है। क्यों दोष है, तो पहले तो टेक्निकली बात करता हूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैंने क्या बोला था हमारे वो मंदिर वाले वास्तु में, क्या बोला था कि हमेशा एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के तरफ आएगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तरफ आएगा तो ये प्रेशर वापस नीचे की तरफ आएगा। तो पहले तो हेल्थ डिसीज, और दूसरी जैसे ही सुबह में आप उठोगे तो पहला मुंह आप साउथ वेस्ट में जाएगा, और साउथ वेस्ट जो है राहु का है, मतलब पहले उठते ही आप राक्षस का दर्शन कर रहे हो। तो उसका मतलब शास्त्र में पापी बताया गया, लेकिन मैं बोलूंगा ये दोष है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए। अगर आपका सोने की पोजीशन है वो साउथ ईस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है, तो क्या होगा, यहां पे डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों, यहां पे आग है, फायर है, तो यहां पे सर अगर आपका हमेशा गर्म रहेगा, स्ट्रेसफुल रहेगा, तो क्या होगा, गुस्सा अग्रेसिव तो होंगे, लेकिन यहां पे आपको डिसीज होने की चांसेस ज्यादा है। तो हमारी अभी बेस्ट पोजीशन जो है वो आ गई है, हमारी बेस्ट पोजीशन यही आ गई है कि अगर आपको सोना ही है तो पहला ऑप्शन, अगर आपको सोना ही है तो आपको साउथ के तरफ सोना चाहिए। पहली कंडीशन ये आ सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप वेस्ट के तरफ आप सो सकते हो, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन आप साउथ वेस्ट के तरफ भी यहाँ पे सो सकते हो। चौथी कंडीशन, यहां पे आप ईस्ट की तरफ भी सो सकते हो। आपके पास सोने की जगह कितनी है, तो आपकी सोने की जगह अगर मैं बोलूं आपको सोना है तो अगर साउथ में 100% बोल सकता हूं मैं, ये परसेंटेज थोड़ा मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं। अगर आपको सोना है तो आप यहां सो सकते हो, ईस्ट में सो सकते हो। 80% मैं यहां पे बोलूंगा, मैं 60% यहां भी बोलूंगा। अगर आप यहां पे सोओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और 50% अगर आप यहां पे सोओगे तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको कभी भी नॉर्थ में नहीं सोना है, कभी भी। सर मतलब सोना नहीं है, सर आपको नॉर्थ की तरफ नहीं रखना है, सर आपको नॉर्थ की ईस्ट की तरफ नहीं रखना है, साउथ ईस्ट की तरफ नहीं रखना है, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको नहीं रखना है।
तो हमारे पास सोने के लिए खाली 1, 2, 3 और 4 ही जगह है हमको सोने के लिए। आप 4 जगह पे सो सकते हो, वेस्ट, साउथ, ईस्ट और ये स्लीपिंग पोजीशन है। मास्टर बेडरूम की बात नहीं है, मास्टर बेडरूम का वीडियो हमारा आगे हो चुका है। तो आपकी पोजीशन खाली ये 4 कंडीशन पे ही आपको सोना चाहिए। अगर आप भी देख लीजिए, आप कैसे देख सकते हो, तो आपके बेडरूम में जाइए, आप जहां सर रखते हो वहां की तरफ पीठ रखिए, आप कंपास, अपने मोबाइल में कंपास होगा, कंपास रखिए, जो आपका पीछे का डायरेक्शन होगा, आगे का नहीं, जो आपका पीठ के पीछे का डायरेक्शन होगा वो आपकी स्लीपिंग पोजीशन है। अगर समझ लो कि यहां मैं कंपास रखा और मेरा ये पीछे साउथ आ रहा है, मतलब स्लीपिंग पोजीशन अच्छी है। अगर मेरा स्लीपिंग पोजीशन वेस्ट है तो सही है, लेकिन अगर इनमें से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ऐसी है तो आप जल्दी से अपना बेडरूम नहीं चेंज कर दो, कुछ नहीं, अपनी बेड की पोजीशन जल्दी से चेंज कर लीजिए। दोस्तों ये था हमारा स्लीपिंग पोजीशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बेडरूम चेंज ना करें, लेकिन आप स्लीपिंग पोजीशन चेंज करने से भी बहुत सारी बीमारियां आप दूर कर सकते हो। दोस्तों तो आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जितना आप जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतने ही ज़्यादा वीडियो बनाने की हमको प्रेरणा मिलेगी। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो था उसको 2 ही दिन में 4 से 5 हज़ार लोगों ने देख लिया, लेकिन शेयर नहीं करते। आपको शेयर करने में क्या है, आपको खाली शेयर करना है। अगर शेयर क्यों करना है आपको, क्योंकि ये जो नॉलेज है, ये जो टेक्निकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है और वेदा के हिसाब से नॉलेज है, वो सब तक पहुंचना चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम दूसरे वीडियो ऐसे ही लेके आ रहे हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।